अरे भावेश भाई, कब तक ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ों पे अपनी जिंदगी को उजाड़ करते रहेंगे? वो पहाड़ कब देखने को मिलेगा नोटों का? कोई तो स्कीम बताओ। अरे पप्पू भाई, मेरे पास है ना एकदम भ्रापचिक आइडिया है। अच्छा जी। बोले तो उसमें अगर तुम पैसा रोकोगे ना तो 3 महीने में 3 गुना ट्रिपल। मतलब देखो, अगर तुम 5 लाख रुपया लगाओगे ना तो 5 लाख का 3 गुना 15 लाख। 10 लाख रुपया लगाओगे तो उसका 3 गुना 30 लाख। पप्पू भाई, और तुमने 20 लाख लगाए देने तो उसका 3 गुना 60 लाख। 3 गुना। अरे भावेश भाई, ये गुनाह भाग की बात मत करो, क्योंकि मुझे अपने गुनाह याद आ जाते हैं। तुम सीधा सीधा स्कीम बताओ क्या है। स्कीम में ऐसा है ना कि मेरा गुजराती फ्रेंड है, वो फिल्म प्रोड्यूसर है। वो है गुजराती, लेकिन उसने हिंदी में मस्त फिल्म बनाई, एकदम हॉरर फिल्म। अरे पप्पू भाई, तुम उसका टाइटल सुनोगे ना फिल्म का, तुम अपने नाखून चबाने लगोगे, क्योंकि फिल्म का टाइटल है खून का बदला नाखून से। इतनी मस्त फिल्म है ना पप्पू भाई। पर बेचारे का क्या हुआ मालूम है? वो फिल्म का शूटिंग चलता था ना, जैसे ही खूनी ने खून करने के लिए ऐसे चाकू ऊंचा किया ने, रोज स्टॉक भी खत्म और पैसे भी खत्म। फिल्म आधी अधूरी पड़ी है बेचारे की। अभी उसके पास पैसा है नहीं, तो वो क्या है, ऐसा आदमी ढूंढ रहा है जो फिल्म में अपना नाम भी दे और दाम भी दे। इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा भावेश भाई। मतलब उस बची हुई फिल्म को अपना नाम मैं दूंगा भावेश भाई। हाँ पप्पू भाई, लेकिन सुनो, सिर्फ नाम नहीं देने का है, दाम भी देने का है, वो भी कम से कम 15 लाख रुपये। अरे वो भी हो जाएगा भावेश भाई। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। वैसे भी कनेडन और साला ना दोनों अपने कजन की शादी में गए हुए हैं। भावेश भाई, अब मुझे भांति शाह जैसा प्रोड्यूसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं लोगों के लिए भांति भांति की फिल्में बनाऊंगा और फिर लोगों में क्रांति ला दूंगा और फिर शांति से मांझी की तरह नोटों का पहाड़ खोदूंगा। आहा हा हा। हाय हाय हाय। ओए पापा। प्रोड्यूसर, हाँ प्रोड्यूसर साहब। अरे हाँ, मैं अभी आपकी हॉरर फिल्म देख रहा हूँ। अरे आपका जवाब नहीं है। नहीं, डराने में नहीं, हंसाने में। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपने आधी फिल्म प्रोड्यूस किया ना, बाकी की आधी फिल्म मैं प्रोड्यूस करूंगा। अच्छा लेकिन सुनिए, प्रॉफिट में आपको सिर्फ 1/4 ही मिलेगा। हाँ, बाकी का 3/4 मुझे मिलेगा। देखिए क्या है ना कि अगर मैं अभी पैसा नहीं लगाऊंगा तो आपने जो आधा पैसा लगाया वो भी डूब जाएगा और आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हाँ हाँ हाँ, नहीं बस मैंने भावेश भाई को वो फिल्म की हीरोइन के साथ बुलाया है। एक बार मैं उनसे मिल लूं, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि फिल्म शूट करनी है, कहां करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है। ओके ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। बल्ले बल्ले बल्ले। ये विलन है। पप्पू भाई जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे भावेश भाई, अरे वो हीरोइन कहाँ है? हीरोइन है ना, बाहर खड़ी है। बाहर क्यों खड़ी है? अरे आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। साली बहरी है क्या? अंदर आ जाना। मैं बुलाता हूँ, फिल्म की हीरोइन है, स्टाइल से बुलाना पड़ता है। रुको, फुल लाइट्स, कैमरा, एक्शन। पप्पू भाई हीरोइन। अच्छा, तो ये डीवीडी ऐसे चालू होती है? मतलब ऐसे आती है ये? अरे पप्पू भाई, मैंने बोला ना फिल्म की हीरोइन है। इन लोगों का ऐसा ही होता है। तुमको पता है, अभी 7 दिन पहले इसका 7वां पति गुजर गया, तो ये उसके जनाजे पर बैठी बैठी चुपचाप बैठी रही। किसी ने एक्शन बोला तब जाके इसने रोना शुरू किया, और फिर रोना शुरू किया तो इतना रोया कि उसे चुप करने के लिए ऐसा बोलना पड़ा, है ना। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है भावेश भाई। इसका मतलब इससे दिल की कोई भी बात कहो, ये तब तक सैंडल नहीं मारेगी जब तक एक्शन नहीं बोलेंगे। अरे वाह, सही है। वैसे आपने कितनी फिल्मों में काम किया है? ओ समझा। एक्शन। 2.5 फिल्मों में। 2.5 फिल्मों में? पप्पू भाई तुम्हें समझा नहीं। देखो, पहले 2 फिल्म में काम किया, बरोबर है, 2 हो गई। अभी जो तीसरी आधी अधूरी पड़ी है ना, खून का बदला नाखून से, तो 2.5 हो गई ना। पप्पू भाई तो वो सब बातें छोड़ो ना, तुम्हारे पास पैसा तैयार है ना?
अरे प्लान तैयार है, पैसे का भी जुगाड़ हो जाएगा, टेंशन मत लो। एक्शन, बैठिए। पुत्र, मैं ना राजीव से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। राजीव? ये राजीव कौन है आंटी जी? ओयो रब्बा, ये राजीव पाटिया अपना अक्षय कुमार। ओह, अक्षय कुमार जी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उसने कुछ किया नहीं, इसी बात का तो अफसोस है। हाँ? मैं तुझे समझाती हूँ। देख, पहले उसने कहा सिंह इज किंग। लो जी, मैं मान गई। फिर कहने लग गया सिंह इज बलिंग। भी तू एक बात पे क्यों नहीं रहता? तेरी जिंदगी में इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों है? ओह आंटी जी, you are like too much. नहीं पुत्र, आई एम 100 मार्च। मम्मी जी, मम्मी जी, देखो मैं सोने की ईंट लाया। मेरे पुत्र ने आज तक मुझे सोने की एक अंगूठी तक नहीं दी, और आज पूरी की पूरी ईंट दे रहा है। I am so happy। ये मैं तुम्हारे लिए थोड़ी ना लाया हूँ। चपेड़ मार के तेरा मुंह तोड़ देना। और किसके लिए लाया है? मेरा एक दोस्त है फिल्म प्रोड्यूसर, जो कि फिल्म बना रहा था। उसकी फिल्म आधे में रुक गई क्योंकि उसके पैसे खत्म हो गए। फिर मम्मी जी, उसने अपने घर वालों से बात की और उसके घर वालों ने उसे ये 1 किलो की सोने की ईंट दी। तो वह ईंट बेचना चाहता है, और ये सोने की ईंट जो कि पूरे 1 किलो की है, इसकी कीमत है 27 से 28 लाख रुपए। हाँ, और वो बेचारा इसको 14 लाख रुपए कैश में बेचने को तैयार है। मम्मी जी, सच कहूं, अगर मेरे पास 14 लाख रुपए होते ना, तो ये ईंट मैं अभी के अभी खरीद लेता। आप सोचो कितना मुनाफा होता। हाय हाय, कहाँ 27-28 लाख और कहाँ 14 लाख जैसी छोटी सी रकम। पर क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है मम्मी जी। दिखा तो, मैंने कभी आज तक सोने की ईंट नहीं पकड़ी। मुझे भी आंटी जी। लेकिन मम्मी जी, मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। मैं अभी गेट पे से आ रहा था ना, तो वहां वो लोफरिया बहादुर मुझसे टकरा गया, और उससे टकराने के बाद मेरी बाईं टांग ऐसी फिसली कि मेरी दाईं टांग गेट में अटक गई और मैं सीधा गेट पे जाके गिरा, और इस ईंट का एक कोना टूट के मेरे हाथ में आ गया। अब मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ये कोना वापस इसमें जुड़ नहीं रहा है। मम्मी जी, अगर ये कोना भी मुझे मिल जाए ना, तो इसे बेच के भी मैं अपनी आधी जिंदगी किसी कोने में आराम से अय्याशी के साथ बिता सकता हूँ। उदासी के साथ बिता सकता हूँ मम्मी जी। मैं भी पुत्र। अगर ये ईंट असली है तो सौदा बुरा नहीं है। बाबू जी, मैं इस ईंट को ना चेक कराऊंगी, और अगर ये ईंट असली निकली तो मैं ही इसे खरीद लूंगी। हाँ? अरे कट्टो असली नहीं है, असली से भी असली है। चाहे तो किसी भी ज्वेलर को दिखा ले। हाँ, गुड आइडिया। हेलो, सोना चंद ज्वेलर शॉप जी। अब मैं आपके पास आने वाली हूँ। मेरे पास एक्चुअली कोई सोना है जो मैंने वेरीफाई करना है कि वो असली है या नकली। हाँ जी, 24 कैरेट। ओके, थैंक यू। अगर निक्की ये पूरी ईंट ले गई ना चेक करवाने, तो सारा भांडा फूट जाएगा पप्पू। कोई तो चक्कर चलाना पड़ेगा। अरे फोन बज रहा है। हाँ शंटी, बोल। हैं? अबे क्या बात कर रहा है? आंटी को? नहीं 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 नहीं, नहीं। सच में? कितना कितना कितना? 10? क्या हो गया पुत्र? अरे मत पूछो मम्मी, मत पूछो। वो जो अपना शंटी ना, शंटी, उसकी मम्मी 10 तोले की सोने की चेन पहन कर जा रही थी। बस रास्ते में निकली थी कि इतने मिनट। मम्मी जी, शांति की मम्मी शांति के हस्बैंड शांताराम तो इतने ज्यादा कंजूस है कि उनकी शादी पर हमने लाख बार बोला, फिर भी 1 तोला सोना अपनी बीवी को नहीं डाला। अब 10-10 तोले की एक साथ चेन डाल दी। अरे बोले को दिया या तोले को दिया, वो छोड़ो ना मम्मी जी। क्यों उनके घर के राज खोलने में लगी हुई हो? देखो, मेन बात तो ये है कि शैंटी की मम्मी से 2 बदमाशों ने 10 तोले की सोने की चेन छीनने की कोशिश की, और छीन भी ली। उसके साथ साथ वो तो उसकी मम्मी को भी घसीट के ले जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि उनकी नाक एक स्पीड ब्रेकर में अटक गई और वो वहीं घिसटते घिसटते रुक गई। उसकी नाक इतनी लंबी है कि स्पीड ब्रेकर में अटक गई। नहीं, वो स्पीड ब्रेकर बहुत ऊंचा था।
चल कोई बात नहीं, नाक बची तो लाखों पाए। पर पुत्र एक बात है, आजकल जमाना बहुत खराब है, इसीलिए ना मैं अपनी लोहे की चेन पे सोने का पानी चढ़ाकर पहनती हूँ। अगर किसी ने मेरे सोने की चेन खींच ली तो लो जी, मेरे तो दिल को वहीं के वहीं हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा? हाँ बिल्कुल सही मम्मी जी, आजकल किसी का भरोसा नहीं है। मैं भी अपने अंडरवियर से चेन लगा के अपना पर्स रखता हूँ। मम्मी जी, इस ईंट के कोने को आप ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये वापस ईंट से जुड़ना चाहता है। मैं तो कहता हूँ कि मैं इसे फेविकोल से चिपका के ना अपने दोस्त को वापस कर देता हूँ। वैसे मम्मी जी ठीक कह रही हैं, इंडिया में कोई भरोसा नहीं। ये पप्पू जैसे चोरू चक्के तो गली गली घूमते रहते हैं। मैं इस टुकड़े को ही ले जाती हूँ। पप्पू जी उसकी लाइक कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैंने ही खरीद लिया तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे बस वो एक पीस दे दो टेस्ट कराने के लिए। ये लो। थैंक यू, यही चाहिए था। हाय हाय हाय। हेलो। हाँ निकिता क्या जो मैंने सोना भिजवाया था वो 24 कैरेट असली गोल्ड है? हाँ, थैंक यू। इसका मतलब पप्पू सच कह रहा था। डील तो अच्छी है, डन करना चाहिए। हेलो पप्पू जी। आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। मैं आपके फ्रेंड का सोना खरीदने के लिए तैयार हूँ। हाँ सच, तो आप फटाफट घर आइए और ये 14 lakhs ले जाइए। ओके। निकिता पप्पू, हाँ? 3 बार गिन चुके हो और कितनी बार गिनोगे? मुझ पर भरोसा नहीं तुम्हें? कट्टो, पैसे के मामले में किसी पे भरोसा नहीं करता और खुद के पैसे भी मैं अपने पास नहीं रखता। अच्छा, तो फिर कहाँ रखते हो? फौरन खर्च कर डालता हूँ। वैसे मेरा जो प्रोड्यूसर दोस्त है ना, उसकी अधूरी फिल्म की पूरी हीरोइन को देख के मेरा तो मतलब उसकी मजबूरी को देख के ना मैंने उसकी मदद करने के लिए अपना TSN रूम उसको शूटिंग के लिए दे दिया। वाह। पप्पुआ, अगर तू अपने दोस्त की मदद ही करना चाहता है तो फिर खुल के क्यों नहीं करता? खुल के? अरे मम्मी जी, अब इससे ज्यादा खुल के क्या करूं? अपना चड्डी बनियान भी उतार के बेच दूं उसके लिए? बदतमीज नालायक कहीं का। मेरे कहने का मतलब है कि लोकेशन देने के साथ साथ उसे एक अच्छी हीरोइन देना जो कटरीना कैफ जैसी खूबसूरत हो, प्रियंका जैसी मल्टी टैलेंटेड हो, दीपिका जैसी वर्सेटाइल हो और माधुरी जैसी गजब की डांसर हो। समझ गया, पर ऐसी लौंडिया मिलेगी कहाँ? आयो रे बा, लौंडिया तो तेरे सामने खड़ी है। कट्टो तो फिल्म में काम करेगी? मैं? नो। एक कट्टो पीछे हटो। लायक, अब देख अब। लेकिन आपके पीछे तो और कोई भी नहीं है। ओए नलायक का साक्षात्कार कर, साक्षात्कार। आओ मम्मी जी। हाहाकार। मम्मी जी, मैं ये कह रहा था कि ये फिल्म जो है ना, ये आपके जैसी लेडीज के लिए नहीं है। What do you mean by that कि मेरी जैसी लेडीज के लिए नहीं है? मेरा कहने का मतलब है कि आप तो यंग एंड ब्यूटीफुल है ना। सो तो है। और ये जो फिल्म है ना, इसे तो सेंसर बोर्ड ने भी ओ सर्टिफिकेट दिया है। What is that? नहीं, ए और यूए तो सुना था, ये ओ क्या चीज है? ओ मतलब ओल्ड मम्मी जी, ओल्ड। जैसे ए सर्टिफिकेट होता है ना, ए सर्टिफिकेट वाली फिल्मों को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो 18 साल से ऊपर हों। Really? हाँ। वैसे ही ओ सर्टिफिकेट वाली फिल्मों को सिर्फ वही देख सकते हैं जो 118 साल से ऊपर हो, यानी 118 साल के वृद्ध व्यक्ति से ऊपर हो तभी देख सकते हैं। तो क्या आप इतनी बूढ़ी फिल्म में काम करती हुई अच्छी लगेंगी? I will think and tell you afterwards. I will tell you. मम्मी जी। हाय हाय हाय। नहीं, एक्टिंग को अंदर से निकालो, अंदर से। एक्टिंग क्या पर्स के अंदर रखी है? अरे तो मैं अपना हैंकी निकाल रही हूँ। अब क्या हैंकी एक्टिंग करेगा? पसीना पोंछने के लिए। ओए पप्पुआ,
मम्मी जी भूत नहीं। अरे मैं भावेश भाई हूँ, तुम्हारा अपना भावेश भाई। वो क्या इधर हॉरर फिल्म का शूटिंग चलता है ना, तो मास्क पहन के थोड़ा डरावना दिखने का था। ओए खस मानू खाने मार जने नलायका, तेरी शक्ल तो पहले ही डरावनी है। तुझे मास्क पहनने की क्या जरूरत थी? मैं चलाऊं ना। आई एम जस्ट जॉगिंग। अरे बात है, क्यों बाहर के लोगों के सामने अपनी बेइज्जती खराब कर रही हो? वो जॉगिंग नहीं होता, जोकिंग होता है, जोकिंग। एक ही बात है, सिर्फ मात्राओं का ही फर्क है। अच्छा ठीक है, आप यहाँ आई क्यों हो? ओ जैसे पप्पू, बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तेरी ओ सर्टिफिकेट की फिल्म में ना एज ग्लैमरस हीरोइन काम करने के लिए तैयार हूँ। ओहो, लेकिन मम्मी जी एक प्रॉब्लम है। क्या? प्रॉब्लम ये है कि अब ये फिल्म सिर्फ धार्मिक नहीं रही, और ये धार्मिक के साथ साथ एक हॉरर फिल्म भी बन चुकी है। और हम इसे हॉरर फिल्म इसलिए बना रहे हैं ताकि 60 साल से ऊपर के वो बुड्ढे जो टपक नहीं रहे हैं, मतलब 60 साल से ऊपर के वो बुजुर्ग व्यक्ति जो भगवान के पास नहीं जा पा रहे हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, वो इस फिल्म को देख के मुक्त हो जाएं। कुछ समझ नहीं आया। एनीवेज, ये कौन सा सीन चल रहा था पुत्र? ये वो सीन है जहाँ पे भस्मासुर अपने राक्षस और राक्षसनियों को भोले भक्त की तपस्या भंग करने के लिए भेजता है। एक्शन 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 एक्शन। प्रिय प्रिय है प्रिय प्रिय, जिस तरह हमने तुम्हारे ग्रह नक्षत्र के मेघ लगने के समय तुम्हें आलिंगन देकर तुम्हारे चक्षुओं को चुंबन से प्रकाशित किया था ना, तो क्यों ना ठीक तुम भी उसी तरह थोड़ी सी चुम्मा चाटी करके उस भोले भक्त की तपस्या में समस्या उत्पन्न करो। अद्भुत। जो आज्ञा स्वामी, आपके चरण पादुका कहाँ है? चरण पादुका है? किंग करोति हीरोइनम, चरण पादुका है किस लिए? मम्मी जी हमने आज ही तुम्हारे समस्त वस्त्र को स्वच्छ जल में विसर्जित किया है ना, अर्थात अर्जित किया है ना। आइला, जब भी मुझे कोई रापचिक कबाऊ आइडिया आता है ना, मेरी राइट आंख फड़कने लगती है। पैसा कमाने का ये जबरदस्त आइडिया है। पुत्र, ये डायलॉग बोल रहे हैं कि श्लोक पढ़ रहे हैं? लो जी, मैं तेरी धार्मिक टाइप की फिल्म में काम नहीं कर सकती। मेरा हाथ तो संस्कृत में बचपन से ही कमजोर रहा है। अगर अंग्रेजी की फिल्म होती ना तो आई एम डू इट। पप्पू भाई साचे, ये तुम्हारा मम्मी जी ने भारे कॉमेडी खरेखर अपनी 15 मिनट बर्बाद कर दी। बोलो। नहीं भावेश भाई, बर्बाद नहीं किए, आबाद कर दिए। वो कैसे? कुछ दिन रुक जाओ, फिर सब पता चल जाएगा। मैडम जी। ओह सोनाचंद जी, आप आइए आइए। अरे ये क्या मजाक है जी? हाँ, ये मजाक नहीं, ये तो सोने की ईंट है। शक्ल से तो शरीफ घर की दिखती हो। हाँ हूँ। और ऐसे काम करती हो? मतलब ये कि अगर मैं भी आपको ये नकली ईंट के बदले नकली नोट दे देता तो? नकली? हाँ नकली, पीतल की है। हाँ? इस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है। पर सोनाचंद जी, जब ये सोने का टुकड़ा मैं आपके पास लेकर आई थी, तब आपने ही तो कहा था कि 24 कैरेट प्योर गोल्ड है, कहा था कि नहीं? हाँ बिल्कुल कहा था। ये टुकड़ा जो है वो असली गोल्ड का ही है, पर ये ईंट जो है वो नकली है। जिसने भी आपको ये बेची है उसका इरादा आपसे फ्रॉड करने का था, इसीलिए उसने ये ईंट का टुकड़ा असली बनवाया और ये ईंट नकली बनवाई। पप्पू, यू फ्रॉड! क्या पप्पू? मैं तेरा असुर, तू मेरी पिशाचिनी। हमारी खूनी कहानी भूत वाली पिशाचिनी ले जाएंगे। यहाँ उनके भी दिल होते। कितने कॉमेडी हॉरर टाइटल है। ये पप्पू भाई का टेलीशॉपिंग नेटवर्क का ऑफिस है कि किसी सी ग्रेड के फिल्म प्रोड्यूसर का ऑफिस? समझ में नहीं आता है कुछ। या पप्पू भाई, या पप्पू भाई। ये पप्पू भाई શું છે બધું?
क्या 10 दिन में इतनी बड़ी काया पलट? बस भावेश भाई, अब तुम्हें क्या बताऊं। सबसे पहले मैंने उस अधूरी फिल्म को पूरा किया और पूरी करने के बाद मैंने उसे बेच दिया और उससे कमाए हुए मुनाफे से मैंने 5 और माइथो हॉरर फिल्में बनाई और लॉन्च कर दी। एक मिनट पप्पू भाई, ये माइथो हॉरर क्या है? ये पहली बार सुना हुआ। माइथो हॉरर क्या है? भावेश भाई, आपको वो दिन याद है जब हम यहाँ शूटिंग कर रहे थे और मम्मी जी बीच में आ गई थी? फिर मैंने अपने एक्टर्स को कहा था कि कुछ माइथो हॉरर टाइप करो जिससे मम्मी जी उसे देखे और कंफ्यूज आ जाए। बस तभी मुझे ये आइडिया आया कि आज तक कॉमेडी हॉरर तो बहुत बना है, लेकिन माइथो हॉरर कॉमेडी का कॉम्बिनेशन किसी ने नहीं बनाया। ये आइडिया लेके मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया और जैसे ही मैंने उसको आइडिया सुनाया, वो तो मेरे गले लग गया। उसने मुझे 5 फिल्मों का एडवांस निकाल के दे दिया। बस फिर क्या था, फिर तो रातों रात मेरी जिंदगी ही बदल गई। बात करोगे पप्पू भाई, सुपर, क्या दिमाग पाया तुमने, सॉलिड। और तो और मैंने तो अभी माइथो हॉरर गाने भी लिखने शुरू कर दिए हैं और एक माइथो हॉरर गाना तो मेरा ऑलरेडी सुपर हिट हो चुका है। मैंने संभळाओ प्लीज, सुनाओ ना। मैं तेरा भूत तू मेरी डायन, चल मिलके हम चलेंगे शायन, वहां मिलेगा पांडु, फिर क्या करेंगे जाके काठमांडू। सुपर यार, क्या लिरिक्स है गाने के, ये तो सुपर हिट है, समझ लो। पप्पू, तुमने मुझे चीट किया। ये सारे जो पैसे तुमने कमाए हैं ना, ये मेरे दिए हुए पैसों की वजह से हैं। अच्छा जी। और वो ईंट पूरी की पूरी नकली थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे ना कटो ना, पूरी ईंट नकली नहीं थी रे। ईंट का वो टुकड़ा 24 कैरेट गोल्ड का था, यानी खरा सोना। तुम कितने बड़े फ्रॉड हो, फ्रॉड। अरे वो तो होना ही पड़ेगा ना। हा? वैसे भी प्रोड्यूसर होने की सबसे पहली शर्त यही है, फ्रॉड होना। भाई वैसे हमारा प्रोड्यूसर सुन तो नहीं रहा होगा?